और फिर हम आपको शाम को अपने घर के व्यू दिखाएंगे। So this is the entrance of the cottage. गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताया था अने के स्कूल आएंगे हम लंच के लिए, तो वी आर हियर फॉर लंच। अने का फेवरेट पास्ता लाए हैं और अने का फेवरेट जूस लाए हैं, और आज मम्मी जी फर्स्ट टाइम आई है अंदर। मतलब यहाँ तक ही अलाउड है हम लोगों को आना, पेरेंट्स को आना, नॉट इनसाइड मॉल। सो बैक साइड इज़ द कैफेटेरिया, वहाँ सारे बच्चे हैं, तो दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो कैफेटेरिया में बैठ के खा सकते हैं या फिर यहाँ बाहर आकर। बट आज बहुत ही अच्छा मौसम है, मोस्टली बाहर ही आ जाते हैं, तो यहाँ आकर। हाउ इज द पास्ता? और अच्छा हुआ इस बार पापा अपना आईडी ले आए, क्योंकि पिछली बार तो पापा ने पर्स ही खो दिया था, तो कहीं पर अपना वॉलेट खो दिया था, आईडी नहीं मिली, तो फिर मैं और अने आए थे। वो भी मैंने रिकॉर्ड किया था पर कभी शेयर ही नहीं किया, क्योंकि वो हो ही नहीं पाया। तो अभी आप देखिए, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब आए थे इट वॉज आई थिंक 2 months बैक है ना, 2 months बैक, और हम तीनों रेडी थे, मतलब मैं और ये दोनों रेडी थे आने के लिए, लेकिन इनका वॉलेट ही नहीं मिला। अभी हम आए हैं अने के स्कूल, बिकॉज अने के स्कूल में होता है लंच डे फॉर पेरेंट्स। आई मीन द किड्स कैन हैव लंच विद पेरेंट्स। तो आज वैसे तो हम हर बार साथ में आते हैं, बट टुडे पापा इज़ नॉट एबल टू कम। व्हाई? बिकॉज He couldn't find his wallet. he couldn't find his wallet। और यहाँ आईडी की आई मीन आईडी दिखाना बहुत ज़रूरी है, विद दैट ओनली यू गेट द पास। तो वॉलेट ही नहीं मिला लास्ट मोमेंट पे, इसलिए सब कैंसिल हो गया। 2 लोगों के हिसाब से सब कुछ पैक किया था, मेरा तो फर्स्ट है, सो आई थॉट पापा एंड अने कैन हैव लंच टुगेदर, बट अने इज लिटिल सैड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट। इट्स ओके। आर यू सैड बिकॉज पापा वॉज नॉट एबल टू कम? सो यू विल कीप पापा's wallet properly now? I didn't lose it. You didn't, I know, but still. I didn't lose it. Have it and have cheese. Park is eating his stick. खाया जा रहा है शिद्दत से। वीडियो में बता दो कि मम्मी कपड़े वही पहनी है, लेकिन ये दूसरा दिन है। डे 2 काफ़ी कुछ पैकिंग निपटाकर और अने को स्कूल से लेकर हम पहुंच गए हैं यू हॉल अपने ट्रेलर को फिक्स कराने के लिए। ये जब ट्रेलर फिक्स हो जाएगा और इसमें सारे बॉक्सेस मूव होने शुरू हो जाएंगे, तभी घर थोड़ा सा क्लीन और टाइडी लगेगा, और लगेगा कि हाँ हमारी मूविंग स्टार्ट हो गई है। नहीं तो घर हमेशा वो फैला ही रहता है। तो बॉक्सेस जैसे ही इसमें अरेंज हो जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट वाइंडिंग अप। अने के लिए ये सारे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे मज़ेदार होते हैं। ही लव सीइंग ऑल दीज थिंग्स। जैसे हम पहले हिच फिक्स कराने के लिए आए थे, तब भी उसने बहुत अच्छे से एंजॉय करके देखा था। एंड नाउ फॉर द ट्रेलर ऑल्सो ही इज़ एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द बॉयज़ आर लाइक दिस ओनली। हमारा ट्रेलर फिट हो गया है। अगर आप भी यू हॉल कभी लेते तो ऐसा एक वीडियो ज़रूर बनाया करिए, जिससे कि दिस इज़ फॉर द रेफरेंस। जब आप रिटर्न करने के लिए आएँ, तो अगर उसमें बाई चांस कुछ भी पहले से ही कुछ ठोक पीट हुई रखी होगी, तो वो आपके ऊपर नहीं आएगा, एंड यू विल नॉट हैव टू पे चार्जेस फॉर दैट। तो इसलिए एक हमेशा सेफ्टी साइड के लिए एक वीडियो हमेशा बना के रखें अपने लिए, जिससे कि आप दिखा सकें फॉर रेफरेंस, अगर बाई चांस आपके ऊपर कोई क्लेम लगाया जाता है दैट दिस हैज़ बीन डन बाय यू वाइल ऑन योर यूज़ ऑन द रोड। तो हमने एक छोटा सा वीडियो बना लिया है, सब जगह चेक कर लिया है, सारे डेंट्स, पेंट्स, सब कुछ देख लिया है, एंड वी आर ऑल सेट। सुबह सुबह हम जूझ रहे ट्रेलर के साथ। डुडु डुडु डुडु। So we have decided we'll park over there in the corner, और ट्रेलर का मुंह इस तरफ रहेगा, तो लोडिंग के लिए आसानी होगी। अरे कहाँ जा रहे पापा?
जब हम घर सजाते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे पास कुछ सामान है, लेकिन जब घर को वाइंड अप करते हैं मूविंग के लिए तब ऐसा लगता है कितना सामान है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी हुआ, इसलिए मैंने आगे की कुछ भी व्लॉग नहीं किया है। जस्ट वी वर बिजी इन पैकिंग एंड मूविंग एंड अरेंजिंग एवरीथिंग इन द ट्रेलर, और सब कुछ वाइंड अप करके घर को एकदम चकाचक क्लीन करके हम निकल गए हैं अपनी जर्नी के लिए। वी स्टार्टेड एंड वी वर सपोज टू स्टार्ट इन द मॉर्निंग। हमें सुबह सुबह शुरू करना था अपनी जर्नी, लेकिन सब कुछ वाइंड अप करते करते 12:30 हो गया। लेकिन हम फाइनली सब कुछ अरेंज करके निकल गए हैं अपने घर के लिए फॉर डेनवर। तो पूरे 550 माइल्स 550 माइल्स कवर करके ऑलमोस्ट शाम हो गई है। एंड नाउ वी आर हेडिंग टू आवर डेस्टिनेशन विच इज़ एयरबीएनबी, जहां हम आज रात को स्टे करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करेंगे। तो बाकी की जो जर्नी बचेगी वो फिर से 500 माइल्स कुछ की बचेगी। सो वी विल नाउ स्टार्ट अगेन टुमारो मॉर्निंग एंड दिस इज़ आवर एयरबीएनबी स्टे फॉर टुडे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज है सैटरडे, नो सॉरी फ्राइडे, नहीं सैटरडे सॉरी। एक्चुअली पैकिंग ट्रैवलिंग इन सब में बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गया। और ये घर आप देख रहे होंगे, दिस इज़ नॉट आवर होम। हम लोग ऑलरेडी कल अपने घर से सब कुछ वाइंड अप करके पैक करके निकल गए हैं, लेकिन मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इतना रश हो गया था। बस हमारे फ्रेंड्स आए सब मिलने के लिए, बहुत सारी हेल्प की उन लोगों ने, काफ़ी सारा खाना दे के गए। मेरी एक फ्रेंड है वो सब कुछ ब्रेकफास्ट का टेस्टी आलू पराठा, पनीर बिरयानी सब कुछ दे के गई। आई फेल्ट सो गुड, मतलब इतनी लास्ट मोमेंट पे हेल्प करने के लिए ना, थैंक यू सो मच। जो भी सुन रहे हैं ना, थैंक यू सो मच। और नहीं तो हमारा वाइंड अप नहीं हो पाता टाइम पे। तो हम लोग कल 12:45 पे निकले और वहाँ से फिर हम यहाँ एमरिलो से, गुड मॉर्निंग कर रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे हमने एयरबीएनबी के कॉटेज में स्टे किया था रात को, अच्छे से रेस्ट किया। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कॉटेज, बहुत ही छोटा सा है, कोजी कोजी सा है, बट दैट वाज सफिशेंट। सो आई विल क्विकली शो यू क्विक कॉटेज टूर, फिर हम निकलेंगे अपने घर के लिए। द यू हॉल इज़ पार्क्ड ओवर देयर। आई डोंट नो इतना वाइटनेस में क्यों नहीं दिख रहा है, बट इट्स पार्क्ड ओवर देयर। मम्मी जी यहाँ है। हम सब रेडी हो गए हैं बस निकलने के लिए। सो आई विल गिव यू अ क्विक टूर ऑफ द कॉटेज एंड देन वी विल लीव, और फिर हम आपको शाम को अपने घर के व्यू दिखाएंगे। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द कॉटेज। यहाँ पर ये मुझे जो छोटे छोटे उन लोगों ने डेकोरेशंस किए हैं बहुत अच्छे लगे, वेरी नाइस, एंड दे हैव केप्ट इट एज ए रस्टिक इंटीरियर। तो ये सब लगाया हुआ है एंड आई लव्ड इट। और ऐसे कॉटेजेस से या एयरबीएनबी से आइडियाज़ बहुत अच्छे आते हैं। सो एवरीथिंग इज़ रस्टिक ओवर हियर एंड दिस इज़ सम ब्यूटीफुल पीस। और यहाँ पर बस बेड एंड दिस इज़ द फुटॉन विच इज़ स्लीपर सोफ़ा एंड दैट्स इट। यहाँ पे एक छोटी सी किचन तो नहीं है, एक्चुअली गैस नहीं है, बट ओनली कॉफ़ी सेंटर है यहाँ पे, कॉफ़ी कॉर्नर, सॉरी, माइक्रोवेव, फ्रिज, लॉन्ड्री। यस कम ऑन लेट्स गो, अरे इज एक्साइटेड टू गो। यस लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। स्टार्टिंग की जर्नी तो हमारे लिए बहुत ही आसान थी, पर जो लास्ट के कुछ माइल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था हम कब पहुँचेंगे। और शायद स्पार्क को भी अच्छा नहीं लग रहा था, पीछे ट्रंक में ही वॉज मिसिंग भैया अने। सो देन वी थॉट कि हम उसको आगे ले लेते हैं और ट्रंक में जो भी आगे सामान थोड़ा बहुत रखा था वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, एंड ही वॉज लविंग इट हियर। कितना प्यार मड़वा दे रहा है बाकी। मुखिया भैया के साथ में बैठा है।
तो पूरे 4 घंटे के बाद में न्यू मैक्सिको हम पहुंच गए हैं और हमने वहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया था। यहाँ बहुत ठंडा है एंड नाउ वी आर 1 आवर अहेड ऑफ द टाइम जोन। तो अभी वहाँ टेक्सास फाइनली क्रॉस हो गया, जो बहुत बड़ा स्टेट है। तो हमने कल स्टार्ट किया था मॉर्निंग में और आज अभी 4 घंटे नहीं, सॉरी नॉट इवन 4 घंटे, एक्चुअली 1 घंटे पहले वो टेक्सास स्टेट ख़त्म हुआ। और अभी टाइम यहाँ पे एक्चुअली हो रहा है 12 बज के समथिंग, 12:36 हो रहा है और अभी टेक्सास में हो रहा होगा 1:56। तो 1 घंटे हम यहाँ के अर्ली टाइम जोन में आ गए हैं, MST जोन में। एंड वी हैव स्टॉप्ड एट द रेस्ट एरिया फॉर अ ब्रेक एंड स्पार्क इज़ हियर। स्पार्क जैसी कार रुकती है वैसे स्पार्क सारे पूरी कार में एक राउंड लगा लेता है कौन कहाँ गया है। तो इसके बाद में फिर हम लोग एक और लंबा स्ट्रेच यानी 3 घंटे के बाद में फिर से कहीं पे हॉल्ट लेंगे। रेस्ट एरियाज जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे स्टॉप्स होते हैं, बिकॉज थोड़ा सा बैठने की जगह होती है अच्छे से, क्योंकि गैस स्टेशंस पे उतना ज़्यादा बैठने का सिटिंग वगैरह के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं होती। तो यहाँ पर प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स रहते हैं, आराम से बैठ कर रेस्ट कर सकते हैं। कुछ रेस्ट एरियाज़ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, वहाँ पे थोड़े से मशीन्स वगैरह भी लगे रहते हैं, वेंडिंग मशीन्स, जिसमें से लोग कुछ खाने पीने का सामान ले सकते हैं। हम अपना खाने पीने का इंतज़ाम करके लेके आए तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पर अदरवाइज वेदर इज़ गुड, लेकिन बस हवा चल रही है और हवा चलने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। कुछ रेस्ट एरियाज़ जो होते हैं उसमें 2 स्प्लिट्स होते हैं, वन इज़ ओनली फॉर कार्स एंड वन इज़ फॉर ऑल द RVs एंड ट्रक्स एंड U-Hauls। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पर हम कल रात में एक जगह रुके थे जहाँ पर कार्स का अलग लेन था और RVs ट्रक्स इन सब का अलग लेन था। नाउ वी विल स्टार्ट अगेन एंड लेट्स सी आगे कहाँ जाके स्टॉप होंगे। नाउ स्पार्की इज गोइंग टू ड्राइव द कार, ही इज ऑन द ड्राइवर सीट। आर यू गोइंग टू ड्राइव द कार स्पार्की? हाँ, स्पार्क को भी मजा आ रहा है। कहीं तो जा रहे हैं पर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। लेट्स गो। वैसे ये एरिया बहुत ही सुंदर था, लेकिन जब यही एरिया आपको मीलों तक दिखता रहे, ऐसे ही माउंटेन्स, ऐसे ही पेड़ दिखते रहे, तो एक टाइम के बाद में बहुत बोरिंग हो जाता है। और अभी भी हमारी डेस्टिनेशन के लिए 213 माइल्स बचे हैं, 213 माइल्स, बट अना हैज़ ऑलरेडी गिवन अप। वो बहुत बोर हो गया है, तो उसको बिज़ी करने के लिए हमने उसको यहाँ इन्वॉल्व किया है। देखिए वो कैसे बिज़ी है, ही इज़ काउंटिंग, बट वॉट ही इज़ काउंटिंग वो आप देखिए। तो पूरे 1000 माइल की यात्रा करके और एक नाइट स्टे करके इतनी लंबी रोड ट्रिप जर्नी फिनिश करके हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में और इन सारी डिटेल्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बहुत सारे बेस्ट विशेस आए हैं हमारे लिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। थैंक यू सो मच। आप सब अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें। अगर ये ब्लॉग थोड़ा बहुत अच्छा लगा है तो एक लाइक करना मत भूलिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए विद द बेल आइकन। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और बहुत सारा खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर। Anna was waiting to do this since होली पे अने ने खरीदा था, फिर हमने रोक के रखा था कि ठीक है जब मूव होंगे तभी करेंगे। हाँ, दादी को भी घर करो। और दादी पहुँचो, अपन अने न्यू हाउस में आए, दादी पहुँच लो अच्छे से। गुड बॉय, गुड बॉय। स्पार्क भी आ गए।